हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि तेलुगु और मैथमेटिक्स सभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। एक 9th क्लास के तेलुगु के कुछ लेसन्स अपलोड किया था, उसके बाद स्टॉप किया था। इस साल मैं नए लेसन्स करने के लिए कह रहा था, लेकिन इस साल पता चला है स्टार्टिंग में कि 9th क्लास की तेलुगु चेंज हो चुकी है। तो जिसका कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे आएगी या नहीं आएगी। रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया था कि मैं तेलुगु रीडर नहीं आएगी। मुझको सोर्सेस से ये पता चला है कि क्योंकि मैं कई बुक स्टॉल्स पे जाकर मैं रिसर्च किया तो सभी यही कह रहे थे कि हमको तेलुगु अभी नहीं आई, शायद इस साल नहीं आती होंगी। सभी स्टूडेंट्स ओल्ड बुक ले रहे हैं। फिर सोर्सेस का मैं हवाला से ये पता चला है कि बुक चेंज हो चुकी है। तो अभी तो मार्केट में आपको बुक अवेलेबल नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करके आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए कहीं से एक बुक अरेंज किया हूँ, वो भी ब्लैक एंड वाइट में, जिसके मैंने ज़ेरॉक्स किया है। ज़ेरॉक्स करके आप लोगों के लिए मैं ये लेसन्स अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसके अंदर से पढ़ सके, ना ही ओल्ड रीडर का कंफ्यूज हो कि ओल्ड रीडर को ही आप पढ़ सके। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ओल्ड रीडर पढ़ रहे हैं, जिसका अगर स्कूल्स खोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इतना सारा पढ़कर भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं से एक बुक अरेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की सुविधा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेसन आज अपलोड कर रहा हूँ 9th क्लास, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नोटिफिकेशन या लेसन्स आप पाने के लिए। तो जो भी होगा मैं पहले से पहले जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा। तो तेलुगु 9th क्लास सेकेंड लेसन है एदी गोप्पा दानम, विच इज़ गुड चैरिटी। माने कौन सा अच्छा दान है, सबसे अच्छा कौन सा खैरात है। तो यहाँ पर हमको कुछ पिक्चर्स दिया गया है। अगर आप पिक्चर्स को गौर करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है क्रिंदी बोम्मनु चूडंडी प्रश्नलकु जवाबुलु चेप्पंडी। ये पिक्चर को देखना है, देखकर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमको लिखना है। अब यहाँ पर हमको पिक्चर में, अगर आप लोगों के पास रीडर रहेंगी आएगी तो आपको पास कलर पिक्चर में समझ जाएगा। यहाँ पर एक आदमी कुछ औरतों को कुछ खैरात कर रहा है, यहाँ पर एक आदमी जो है खाना खैरात कर रहा है, अन्न खैरात कर रहा है या चैरिटी दे रहा है। तो यहाँ पर हमको कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पिक्चर में देखिए, ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి। ये क्वेश्चंस दिया गया, इसके आंसर्स हमको लिखना है। देखिए పై బొమ్మలో మీకు ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు। ये पिक्चर में हमको कौन कौन दिखाई दे रहा है लिखना है। कौन कौन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। పై బొమ్మలో ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు, ऊपर के पिक्चर में कौन कौन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का जवाब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, स्त्रीलु మరియు పురుషులు। స్త్రీలు మరియు పురుషులు माने मेल और फीमेल। सेकंड देखिए, పై వారు ఏమి చేస్తున్నారు, ऊपर के लोग क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सेकंड का आंसर लिखेंगे ओकरु वस्त्रदानम। कोई एक दान कर रहे हैं, यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं हमको, लिखेंगे वस्त्रदानम చేస్తున్నారు, कर रहे हैं। मरोकरो एक और को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अन्नदानम చేస్తున్నారు। यहाँ पर एक वस्त्रदान कर रहे थे, एक यहाँ पर खाना दान कर रहे, ये हो गया। उसके बाद देखिए, మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దానం చేస్తారా, आप कभी भी किसी को दान करेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड वाला
जवाब అవును हाँ करे, మేము కూడా हम भी दानम చేశాము। ये हो गया। इस तरह आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पाठम नेपथ्यम, यह लेसन का मकसद क्या है, एम क्या है। यहाँ पे देखिए, కురువంశ రాజ సింహాసనం కోసం కౌరవులు మరియు పాండవులకు మధ్యన కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరిగింది। కురువంశ मतलब राजाओं के खानदान के राजा सिंहम कोसम, राजा सिंहासनम माने बादशाह के सीट के लिए, कोसम के लिए कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्रम एक कुरुक्षेत्र में एक जंग हुई है। युद्धम मतलब जंग हुई है। ఎంతో మంది ఈ యుద్ధంలో మరణించారు। कई लोग इस जंग में मर गए, जान से चले गए। చివరకు పాండవులు విజయం సాధించారు। చివరకు माने फाइनली పాండవులు విజయం సాధించారు। पांडव जीत हासिल करे, जीत गए। పాండవులు ఐదుగురు। पांडव कितने लोग थे? 5 लोग थे। అందులో పెద్దవాడు ధర్మరాజు, सबसे बड़े का नाम ధర్మరాజు। యుద్ధంలో జరిగిన హింసకు పరిహారంగా ధర్మరాజు ఒక యాగం చేశాడు। जंग में जो हिंसा हुआ है उसका परिहार के लिए माने उसका बदला चुकाने के लिए एक यागम करता है। क्या यागम है, लेसन में पता चलेगा। आ यागमलो भागंगा अनेक दान धर्मालु చేశాడు। वो याग का मकसद क्या था, जो यागम कर रहे थे धर्मराजु, किसके लिए, जो जंग में जो नुकसान हुआ है, जो हिंसा हुआ है उसके बदले। तो क्या करना था, वो दान धर्मालु मतलब उसका हिस्सा क्या था, वो यागम का दान धर्मालु खैर और खैरात करना था। దానం చేయాలనే గుణం ఉండాలి కానీ వారు గొప్పవారు, ఉండలే కానీ వారు గొప్పవారు। दानम माने खैरात करना, चैरिटी देना, गुण ఉండాలి, इस तरह की आदत रहने वाले, కానీ వారు గొప్పవారు, ऐसे लोग अच्छे लोग हैं। బీదవారు అనే తేడా ఉండదు, गरीब हो या अमीर हो कोई भी चाहे तो दान कर सकता है, चैरिटी दे सकता है। दाనం ఎవరైనా చేయవచ్చు, चैरिटी कोई भी कर सकता है। తన దగ్గర ఏమీ లేకున్నా మంచి మనసుతో చేసే చిన్న దానం కూడా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది। हमारे पास कुछ भी नहीं भी रहे तो एक सच्चे दिल से छोटा सा अगर चैरिटी भी हम कर रहे हैं तो एक बड़ा हमको फलित माने रिजल्ट दे सकता है। తెలియజేయడం ఈ పాఠం उद्देश्य, इस चीज़ को बतलाना इस लेसन का मकसद है, एम है। देखिए यहाँ पे पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स क्या है लेसन के हम देखेंगे डिटेल्स। ఈ పాఠం కథ అనే ప్రక్రియకు చెందినది। ये कहा एक कहानी की तरह बोले जाने वाला लेसन है। ఈ కథను మహాభారతం నుండి తీసుకున్నారు। इस लेसन को कहाँ से लिया गया है, महाभारत में से लिया गया है। రామాయణ మహాభారతాలను ఇతిహాసాలు అంటారు। రామాయణ और महाभारत को दोनों को इतिहास कहते हैं। ద్వితీయ భాష విద్యార్థుల కోసం ఈ కథను వచన రూపంలో రాయడం జరిగింది। सेकंड लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट्स के लिए इस जो रामायण महाभारत के जो कहानियाँ होते हैं उसको वचन रूपम लो माने डायलॉग के रूप में लिखना हुआ है। अब देखेंगे अब इसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स के लिए सूचना। यहाँ पे ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। मैं लेसन स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट पार्ट देखेंगे लेसन का, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। थोड़ा अच्छा सुनिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्धंलो ఎందరో మరణించారు। कुरुक्षेत्र के जंग में कई लोग मरे, ఎందరో कई लोग మరణించారు मरे हैं। దానికి పరిహారంగా उसके परिहार के लिए, उसके बदले के लिए धर्मराजु ఒక యాగం చేశాడు। धर्मराजु ने एक याग करा है। याग मतलब याग करा है। क्या याग करा है देखेंगे। ఎంతో వైభవంగా దానాలు, बहुत खुशी से स्फूर्ति के साथ दानालु चैरिटी, धर्मालु धर्म माने किसी को देना చేశాడు करा है। मतलब क्या कह रहा है, जो कोई लोग जंग में मरे उनके लिए क्या करना, एक याग करा है जिसके अंदर चैरिटी देना था। అందరూ ఆయన దాన గుణాలను పొగుడుతున్నారు। कई लोग उसकी चैरिटी देने को देखकर పొగుడుతున్నారు माने तारीफ कर रहे। ఆ సమయంలో उस वक्त ఎక్కడి నుంచో ఒక ముంగిస వచ్చినది, वहाँ से उस वक्त वहाँ पर एक ముంగిస ముంగూస్ भी आई है। దాని సగం శరీరం బంగారంతో మెరిసిపోతుంది। वो ముంగూస్ कैसा था, जिसका आधा शरीर आधा हिस्सा బంగారంతో मतलब गोल्ड से మెరిసిపోతుంది, चमक रहा था। వాళ్ళ మాటలు విన్న ముంగిస పెద్దగా నవ్వింది। उन लोगों की बातें सुने हुए ये ముంగిस పెద్దగా माने जोर से
నవ్వింది హసి, స్మైల్ కరా. అది చూసి అక్కడున్నవారు నవ్వుకు కారణం అడిగాడు. ये देखकर అక్కడున్నవారు वहाँ पर रहे सो लोग నవ్వుకు కారణం, हंसने की वजह, कारणम माने वजह అడిగారు, పూछे. मतलब ముంగుస్ जब देख के हंस रही थी उनकी वजह भी पूछिए. ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు చేసిన దానం ముందు ఆయన దాన ధర్మాలు చాలా చిన్నవి అన్నది. ముంగుస్ క్యా జవాబ్ దియా, ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు, एक गरीब ब्राह्मण చేసిన దానం, करे हुए चैरिटी ముందు उसके सामने ఈ దాన ధర్మాలు, ये कर रहे जो धर्मराज कर रहे वो चैरिटी बहुत छोटी है. मतलब एक गरीब ब्राह्मण करे सो चैरिटी से भी बहुत छोटी है. వాళ్ళు ఆయన చేసిన దానం గురించి చెప్పమన్నారు. వాళ్ళు ఆయన क्या करे, अच्छा क्या चैरिटी दी है, ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण एक चैरिटी दिया, बोले वो कौन सी चैरिटी दिया हमको बोलो. అది చాలా ఇలా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. अब वो चैरिटी के बारे में बोलना शुरू करी मंगूस. क्या दी क्या बोले देखेंगे हम आगे. ఒక ఊరిలో सक्तप्रस्तुడు अने पेद ब्राह्मणुడు ఉండేవాడు. एक गांव में सक्तप्रस्तुడు बोलने वाला एक गरीब ब्राह्मण रहता था. पेदना पुअर ब्राह्मण रहता था. దొరికిన భిక్షతో కాలం గడిపేవాడు. उसको जो भी मिलता था, जब उन्हें बेगिंग करता था, मांगता था, जो भी मिलता था उससे अपना गुजारा करता था. భార్య, కొడుకు, కోడలు అతనికి ఎంతో సహకరించేవారు. భార్య వైఫ్, కొడుకు సన్, కోడలు इसकी बहू, इसको ఎంతో సహకరించే, इसका साथ देते थे. इसको సహకరించే माने इसको साथ दिया करते थे. ఒకసారి వీరికి కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు. एक बार इन लोगों को थोड़े दिनों तक बेगिंग करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला. भिक्षा मतलब मांगने पर कुछ भी नहीं मिला. ఒక రోజు జొన్న పిండి భిక్షగా దొరికింది. एक दिन क्या हुआ, सिर्फ थोड़ा सा जवारी का आटा उनको भीख में मिला. దొరికిన కొంచెం పిండిని కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు. जितना भी आटा मिला था उसके अंदर सारे खानदान वाले కుటుంబ సభ్యులు, मतलब जो कौन कौन रहते थे, భార్య, కొడుకు, కోడలు, तीनों बांट लिए. ఇక తిందాం అని కూర్చోగానే ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు. ఇక తిందాం, चलो अब खाएंगे, जो आटा मिला था उसको खाएंगे कहकर वो लोग बैठने वाले थे. उतने में ఒక వ్యక్తి, एक पर्सन साम ఆకలి అంటూ, हंगरी माने भूख कहते हुए ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు. घर के सामने ठहर गया. सक्तप्रस्तुడు అతన్ని అతిథి మర్యాదలు చేశాడు. सक्तप्रस्तुడు क्या करा, उसको आतिथ्य मर्यादा बुला के जिस तरह मेहमान को रेस्पेक्ट दिया जाती है वैसा करा. కూర్చోబెట్టి తన భాగానికి వచ్చిన జొన్న పిండిని ఆయనకు ఆహారంగా ఇచ్చాడు. बिठाकर अपने हिस्से में जो जवारी का आटा उसको आया था वो आटा उसको खाने के लिए दे दिया. కానీ అతని ఆకలి తీరలేదు. फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी. మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు తమ వంతు ఆహారం, जितने जो मेंबर्स बचे हुए थे, जिसकी वाइफ और उसका बेटा, उसकी बहू, वो लोग भी एक के बाद एक तम వంతు अपना हिस्सा आहारम खाना అతనికి ఇచ్చారు, उसको दिए. ఆ ఆహారం తిని అతడు కడుపు నిండింది అన్నాడు. ఓ ఖానా ఖాకర్ కడుపు నిండింది, పేట్ భర్ గయా కహా హై. అతడు सक्तप्रस्तुని దానగణాన్ని ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు. वो जो आदमी आया था वो सक्तप्रस्तुनि के चैरिटी देने के अंदाज को बहुत तारीफ करा, खुश हो गया. ఇలా सक्तप्रस्तुनि గురించి చెప్పడం मुगिंచింది मुंगीसा. इस तरह सक्तप्रस्तुनि के तारीफ करना ख़त्म कर दी वो मुंगीस. सक्तप्रस्तुడు ఆ దానం చేసే సమయంలో కాళ్ళు కడిగిన నీరు తగిలిన సగం శరీరం బంగారంగా మారింది అన్నది. ఆ ముంగూస్ बोला, उससे पूछे, क्या पूछे कि आधा सोने के है, आधे गोल्ड के, आधे मुंगी से क्यों है. तो उन्हें क्या कह रही है, सक्तप्रस्तुడు ఆ దానం చేసే సమయంలో, वो चैरिटी देते वक्त కాళ్ళు కడిగి, पैर धोकर, नीरू तगिली, पैर धोकर जो पानी बह रहा था वो पानी लगकर मेरा आधा हिस्सा सोने का बन गया. మిగతా భాగం బంగారంగా చేసుకోవాలని దానం జరిగే స్థలానికి తిరుగుతున్నాను నది. और बचे हुए आधे हिस्से को भी सोने का बनाना है, तो इसलिए दूसरी जगह कहीं पर इस तरह का चैरिटी दे रहे, क्या वहाँ पर गए तो मेरा दूसरा हिस्सा भी गोल्ड का बनता, इसलिए मैं फिर रही हूँ बोलकर वो स्क्वेरल, वो मुंगूस बोली. ఎంతో ఆశతో వచ్చాను, बहुत ही उम्मीद रखे, भरोसा रख के आई. కానీ ఇక్కడ కూడా తన కోరిక తీరక లేదు అన్నది. लेकिन यहाँ पर आने के बावजूद भी मेरा ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती बोलकर कही. ఇదంతా
विन्न धर्मराजु, ये सब सुन रहे सुधर्मराजु, निजमे सही बात है, आ పేద బ్రాహ్మణుని దాడగుణం ముందు నా దానగుణం సరిపోదు, वो जो गरीब ब्राह्मण जो चैरिटी दिया है उसके सामने मेरी चैरिटी बराबर नहीं कर सकते। प्रेम तो आरती तो, मोहब्बत से आरती तो मन दिल से दाనం చేయాలి, चैरिटी देना కానీ लेकिन అహంకారంతో ప్రౌడ్ से घमंड से కాదు नहीं అని ఆ ముంగిసను నమస్కరించాడు। बोलकर वो मुंगिस को धर्मराज क्या करे, नमस्कार करे। ये था आपका लेसन। अब देखिए लेसन के बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर అవగాహన ప్రతిస్పందన, सोच समझना है और उसका प्रतिस्पंदन उसका जवाब क्या देना है। ఆలోచించి మాట్లాడడం, सोच समझ के बात करना है। క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి, इसके आंसर्स देना है। కథలో దానగుణం గురించి మీ సొంత మాటల్లో చెప్పండి। एक कहानी के अंदर चैरिटी देने के अंदाज को अपने ओन सेंटेंसेस में बोलिए। सेकंड, మీరు చేసిన दानम गुरिंची చెప్పండి। आप कभी इस तरह का अगर चैरिटी करें तो उसके बारे में बतला बोलकर लिख रहा है तो ओन से लिखना है। इसके आंसर्स मैं कभी बाद में अपलोड करूंगा, अभी मैं ग्रामर समझाऊंगा, उसके लिए उतना टाइम अभी नहीं है। तो उसके आंसर ज़रूर आप लोगों को अपलोड करूंगा, आप ज़रूर फॉलो करते रहिए चैनल को, कंटिन्यूस देखिए। नेक्स्ट देखिए, ధారాళంగా చదవడం అర్థం చేసుకోండి, इसको पढ़ना है और समझना है। नीचे कुछ दिया गया है उसके बारे में हमको लिखना है। तो क्या दिया देखिए यहाँ पर हमको, ఒక ఊరిలో सक्तप्रस्तुడు अने पेद ब्राह्मणुడు ఉండేవాడు। एक गांव में सक्तप्रस्तुడు बोलने वाला एक ब्राह्मण रहता था। దొరికిన భిక్షతో కాలం గడిపేవాడు, जितना भी उसको भीख में मिलता था उससे अपना वक्त गुजारा करता था। భార్య కొడుకు కోడలు అతనితో ఎంతో సహకరించేవారు, उसकी बीवी लड़का और इसकी बहू बहुत इसका साथ दिया करते थे। ఒకసారి వీరికి కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు, कई दिन तक एक बार क्या हुआ, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। ఒక రోజు జొన్న పిండి భిక్షగా దొరికింది, एक बार उन लोगों को आटा, जवारी का आटा भीख में मिला। దొరికిన కొంచెం పిండిని కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు, जितना भी आटा मिला था उसको उनके खानदान वाले बांट लिए। ఇక తిందాం అని కూర్చోలోగానే ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు। अब बैठकर खाने के वास्ते बैठे थे, उतने में एक आदमी भूख भूख बोलकर बाहर आके ठहरा था। यहाँ पर अब लिखना है, ఒక ఊరిలో అనే పేద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు। देखिए ఒక ఊరిలో यहाँ है, ఒక ఊరిలో सक्तप्रस्तुడు, यहाँ पे यहाँ से लिखना है हम लोग को, ओन से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सक्तप्रस्तुడు। मैं यहाँ पे बुक में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे सक्तप्रस्तुడు फर्स्ट, सक्तुप्रस्तुడు, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए, सक्तुप्रस्तुनि भार्य, उसके वाइफ के साथ कौन कौन करते थे, कोडुकु कोडलु। सेकंड वाला कोडुकु कोडलु, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोडुकु कोडलु, इस तरह हम लिख सकते हैं। వారికి కొన్ని రోజుల తర్వాత భిక్ష దొరికింది, वो लोगों को थोड़े दिन के बाद, వారికి కొన్ని రోజుల తర్వాత భిక్షగా దొరికింది, थोड़े दिनों के बाद क्या मिला उन लोगों को, ये भी जोन्ना पिंडी। यहाँ पर थर्ड बार हम लिख सकते हैं जोन्ना पिंडी, इस तरह हम लिख सकते हैं। కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు, కుటుంబ సభ్యులు देखिए దొరికిన కొంచెం పిండిని, పిండిని పంచుకున్నారు, కుటుంబ సభ్యులు పిండిని, यहाँ पे लिखेंगे పిండిని, आटे को लोग डिवाइड कर लिया। ఇంటి ముందు अंटू ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, उसके घर के सामने आकली बोलकर, आकली यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फिफ्थ वाला, आकली आकली आकली, इस तरह लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ఈ క్రింది గద్యాన్ని చదవండి, ఈ గద్యంకు పడిన है 5 ప్రశ్నలు తయారు చేయండి, 5 क्वेश्चंस बनाना है। ఎవరు ఏమిటి ఎందుకు అన్న పదాలు ఉపయోగించండి, ఎవరు ఏమిటి ఎందుకు बोलने वाले ये वर्ड्स को इस्तेमाल करके हमको करना है। अब ये सुदामुడు श्रीकृष्ण చిన్ననాటి స్నేహితుడు, सुदामुడు श्रीकृष्ण बचपन के दोस्त थे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ पर ఎవరు మిత్రులు फर्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ఎవరు మిత్రులు ఫస్ట్। సెకండ్, వారిద్దరూ కలిసి చదువుకున్నారు, वो दोनों मिलकर पढ़ लिए, वो दोनों मिलकर
पढ़ लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरु चदुवुकुन्नारु, एवरु कलिसी चदुवुकुन्नारु। बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं हम लोग। एवरु कलिसी चदुवुकुन्नारु, ये आप लिख सकते हैं। सुधामुడి మనస్సు అద్దంలాగా నిర్మలమైనది। सुधामुड़ की जो दिल था उस आईने की तरह बिल्कुल अच्छा था, निर्मल था। बुद्धिवंतुడు अकलमंद था। क्रमशिक्षणతో ఉండేది, डिसिप्लिन में रहता था। शांत स्वभाव కలిగినవాడు, शांति स्वभाव का था। दरिद्राన్ని అనుభవించేవాడు, कभी कभी मुफलिसी को भी झेलने वाला है, गरीबी को। కానీ తన దరిద్రాన్ని గురించి ఎన్నడూ దుఃఖపడలేదు, लेकिन कभी भी अपनी गरीबी से दुख नहीं करा। చిరునవ్వు అతని ముఖాన్ని ఎన్నడూ విడవలేదు, हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहता था। అన్ని విలువలు తెలిసిన యోగ్యుడికే డబ్బుల విలువ మరియు సంతోషం విలువ తెలుస్తుంది। अन्य विलुवलो, क्योंकि सब गरीबी और अमीरी मालूम रहे सो वाले को ही पैसे की अहमियत और खुशी मालूम रहती है। ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సత్కర్మలు ఆచరించడం మానలేదు। कितनी भी मुसीबतें आए लोगों के सामने लोगों के साथ अच्छा करना, अच्छा सलूक करना कभी नहीं छोड़ा। అందువల్ల చివరికి అతనికి మోక్షం లభించింది, इसलिए उसको लास्ट में मोक्षम मिला। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ఏమిటి, ఎందుకు, ये पूरे बन रहे। यहाँ पर ఏమిటి, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ఏమిటి అందంలాగా ఏమిటి అద్దంలాగా ఉంది बोलकर लिख सकते हैं। ఏమిటి क्या अद्दम लागा उंदी। और बहुत सारे लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप क्या बना सकते हैं, फोर्थ भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सुधामुడు एलांटी वाडू भी लिख सकते हैं। सुधामुడు एलांटी वाडू, कैसा शख्स था सुधामुడు, ये भी लिख सकते हैं। फिफ्थ आप क्या लिख सकते हैं, अतनी मुखम एला उंडेदी लिख सकते हैं। अतनी मुखम एला उंडेदी। इस तरह और चाहे तो आप और दूसरे आंसर्स भी बना सकते हैं। व्यक्तिकरण सुझाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर्स मैं बाद में डालूंगा। मुंगीसा एक्कड़ी వచ్చింది, मुंगीसा कहाँ आई थी, ये पूरे मैं आप लोगों को ये 3 सेक्शंस के आंसर्स आप लोगों को मैं अपलोड करूंगा लेसन के बाद, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो। बेफिक्र रहिए, मैं अपलोड आपको करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, క్రింది వాక్యాలలో గీత గీసిన పదాలకు అర్థాలు ABCలు को रचना। ये यहाँ पर अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स के हमको क्या करना है, मीनिंग ABC में दिया गया उसको लिखना है। अब देखिए, ఋషులు లోక కళ్యాణం కొరకు యాగం చేశారు। ఋషులు लोक कल्याण के लिए याग करे। याग मतलब यज्ञमु आता, यहाँ पे यज्ञमु सी, कौन सा वाला है यहाँ पर सी। व्यवसाय माने खेती बाड़ी किसान, व्यापार माने बिजनेस, यज्ञ माने यज्ञ, ये आता। हर्ष వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అతిథులు చాలా మర్యాదగా చూస్తాడు। हर्ष के घर को अगर कोई मेहमान गए तो बहुत रेस्पेक्ट से देखता है। అందుకే అతడంటే అందరికి ఇష్టం, इसीलिए उसको सब जने चाहते हैं। मर्यादा माने रेस्पेक्ट, यहाँ पर कोपम माने गुस्सा, అవమానం माने बेइज्जती, गौरव माने रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर भी आ जाता सी। नेक्स्ट देखिए, रानी तन अहंकारंतो अंदरिकी दूरమైంది। रानी अपने घमंड की वजह से सबसे दूर हो गई है। गर्वम घमंड, पिसिनारीतनम कंजूसी, कोपम गुस्सा, गर्वम, तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब यहाँ पे క్రింది పదాలను ఉపయోగించి సొంత వాటాలను, इसको ओन सेंटेंसेस में हमको लिखना है। क्या दिया यहाँ पे, परिहारम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिहारम माने उसका बदला, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर नष्ट, नष्ट परिहारम చెల్లించాలి। किसी का अगर नुकसान हम करें तो उसका बदला भी चाहिए। आरती, यहाँ पर आरती, आरती माने रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरतीतो दानम చేయాలి। रेस्पेक्ट से हम कभी भी दान करना चाहिए। लेसन में हम लोग अभी पढ़े थे, लेसन के अंदर था जो भी हम लोग रेस्पेक्टफुली और दान करते हैं या मोहब्बत से दान करते हैं वैसे ही करना, लेकिन कभी घमंड से नहीं करना चाहिए, हम 2 पढ़े थे। वचनालु देखिए, यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर दिया, ఒకటే ఉంది అని అర్థం వచ్చేది ఏకవచనం। सिंगुलर माने एक आया तो सिंगुलर बोलते, एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल,
ये सिंगुलर है, कोडुकु लड़का, पुस्तकम बुक, रंगु रंग, ये कोडुकुलु सन्स, पुस्तकालु बुक्स, रंगुलु। तो ऐसे एक वचन बहुवचन हमको क्या करना है, लेसन में आए से कुछ लिखो बोलकर हमको बोल रहा है। तो बहुत सारे हम लिख सकते हैं, बहुत सारे एक वचन और बहुवचन हम लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए, चलिए आप लोग सोचिए क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट लिख सकते हैं ब्राह्मणुडु, 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 ये सिंगुलर हो गया। इसका प्लूरल ब्राह्मणुलु, ये हो गया प्लूरल। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते कोडुकु, यहाँ पे लिख सकते कोडुकुलु। आप लोग सोच रहे होंगे ये आ गया फिर लिख रहे, तो चलिए दूसरा लिखेंगे। थर्ड वाला दानम लिख सकते हैं, दानम, इसको हम लिख सकते हैं दानालु। फोर्थ वाला ऊरी, ऊरु, उल्लू, गांव, गाँव, उल्लू, ये लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला अतिथि, मेहमान, अतिथिलु, अतिथुलु, ये लिख सकते हैं। और भी लिखना है तो आप लोग बहुत सारे इसके अंदर लिख सकते, यागम, यागालु, इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हो। चलिए उसके बाद नीचे आ जाइए। क्रिंदी इच्चिन पट्टिकलोनी अक्षराలను వీలైనంత पदाలు, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स को पहचानना है, इसके अंदर लिखना है हमको। यहाँ पर दिया गया है 10 वर्ड्स हमको लिखना है। अब देखेंगे किस तरह लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे दान गुणम, ये लिख सकते हैं फर्स्ट, दान गुणम। सेकंड ये लिख सकते हैं अतिथि, अतिथि। थर्ड लिखेंगे हम लोग नी, यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, और लिख सकते हैं इसके समस्या, समस्या, प्रॉब्लम। फोर्थ और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, और आप लिख सकते हैं इसके अंदर समस्या के बाद नीति, नीति भी लिख सकते हैं, नीति। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर आप, पुव्वु, पुव्वु, फूल, पुव्वु लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर आप, और देखिए अम्मा, अम्मा भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मा, ब्रह्मा। इस तरह आप पूरे 10 भी आप लिख लीजिए। इस तरह और बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्याकरणम, ग्रामर। यहाँ पर पिल्लలు ఇవి మిగతా से ये आपको मालूम क्या, వ్యక్తుల వస్తువుల ప్రాంతాల పేర్లను తెలిపేదే నామవాచకం। नाउन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, पर्सन्स और थिंग्स और प्लेसेस के बारे में बतलाने वालों को हम लोग नामवाचकम, नाउन कहते हैं। नीलिमा, सहस्रवाण, ये पूरे यहाँ पर नेम से, ये पूरे क्या है, नाउन है। నామవాచకం బదులుగా వాడే పదాలను सर्वनाम। हम लोग प्रोनाउन किसको कहते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, माने आमे अतड़ू, ये नेम नहीं आना, नेम जो भी आ रहा वो नाउन होता, नेम की जगह यूज़ करने वाले को हम प्रोनाउन कहते हैं। पनिनि तेलुपु पदाలను क्रिया, जो काम को बतलाने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वो अब कहते हैं। जैसा पाड़िंदी, गाई, डांस करी, पकाई, सामान लय, ऐसा। गुणाలను తెలిపే పదాన్ని విశేషణం అంటారు। स्पेशलिटी, उसकी आदतों को बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। राजू मंची अब्बाई, राजू अच्छा लड़का है, तो अब्बा मंची मतलब यहाँ पे अंडरलाइन करा, तो जो भी स्पेशलिटी बता रही है उसको हम क्या कहते हैं, वो विशेषणम कहते हैं। लिंग वचन विभक्ति लेनी पद्यालु अव्ययालु, जो सिंगुलर या प्लूरल रहता है या मेस्कुलाइन फेमिनिन जेंडर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययम कंजंक्शन कहते हैं। ओहो, अरे रे, मोदलु, ये पूरे हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है, नीचे कुछ वर्क दिया गया है, देखिए हमको यहाँ पर క్రింది వాక్యాలను చదవండి, గీత గీసిన పదం ఏ భాష భాగమో బ్రాకెట్లో తెలపండి। ये यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में दिया गया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। वैष्णवी చక్కగా नाट्యం से एक दे दिया है नामवाचक। अतड़ु व्यवसाय చేస్తాడు, वो किसान है, तो अतड़ु क्या हो जाता है, सर्वनामम होता। क्या होता है, सर्वनामम। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सर्वनामम।
नाममु प्रोनाउन। इसके बाद आहा, वे स्तंभालु। आहा क्या रहता है? अव्ययमु, कंजंक्शन। ये अम्मा चेती मुद्दा अमृतम तो समानो, माँ के हाथ का जो लड्डू होता है वो अमृत से बेहतर है। अमृत माने स्पेशलिटी बता रहा, तो इसको हम लोग लिखेंगे विशेषणम। क्या लिखेंगे हम इसको? विशेषणम बोलकर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेषणम। राकेश तोटलो मामिडी पंडु तेच्चाडु। राकेश तोटलोनी गार्डन में के आम लेके आया है। लेके आया है तो वर्ब यहाँ पे क्या हो गया है? क्रिया। अब यहाँ पे ప్రాజెక్ట్ हमको ఏవైనా इतिहास कथाలను సేకరించి మీ తరగతి గదులు ప్రదర్శించండి। कोई भी इतिहास के रामायण महाभारत के कहानियों को कलेक्ट करके आपने स्कूल में उसको बतलाव हो रहा। वो उसके बाद మీకు తెలుసా, ये आपको मालूम क्या पूछ रहा? భారతం ఇతిహాసం, భారత एक इतिहास है। ఇతిహాసం అంటే జరిగిన కథ, ఇతిహాस मतलब जो गुजरेवी कहानी है। భారతాన్ని సంస్కృత భాషలో రచించాడు। భారత్ మహాభారత్ को संस्कृत में वेद व्यास लिखा है। దీన్ని తెలుగులో అనువదించిన వారు నన్నయ్య తిక్కన్న ఎర్రన్న। వీరిని కవిత్రయం అంటారు। తెలుగు में ट्रांसलेट करे वाले నన్నయ్య తిక్కన్న ఎర్రన్న है। ये लोगों को कवित्रयम बोलकर कहते हैं। భారతంలో 18 పర్వాలు ఉన్నాయి। మహాభారతం में 18 पर्व है। ఇందులో మొదటి 2 పర్వాలను నన్నయ్య, पहले 2 पर्व को नन्नయ్య, 4 से 18 तक तिक्कना, 3వ पर्व 3rd पर्व नन्नయ్య, వదిలిన భాగాన్ని ఎర్రన్న और कुछ छूटे हुए हिस्से को ఎర్రన్న लिखा है। मतलब ये पूरे मिलकर नन्नయ్య तिक्कना पूरे मिलकर कंप्लीट करें। చిత్రం ఏమిటంటే వీళ్ళు ఒకే కాలం। ताजुब की बात यह है कि ये लोग पूरे एक ही सेंचुरी के थे। ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్నవాడు, एक ही प्रांत के लोग थे। నన్నయ్యకు వాగనుశాసుడు అని, తిక్కనకు కవి బ్రహ్మ, ఉభయ కవి మిత్ర అని, ఎర్రనకు शंभुदासुడు, प्रबंध परमेश्वरुడు అని బిరుదులు। ये अवार्ड्स है इसके। नन्नయ్య के अवार्ड, तिక్కన के 2 अवार्ड्स, ఎర్రన के 2 अवार्ड्स है। వీరి భారత పద్య రచనలను తర్వాత కవులుగా मार्गदर्शकम निलिచింది। ये लोग लिखे सो जो पोएम थे महाभारत के, वो लोग आने वाले पोएट के लिए भी एक रास्ता बनकर लिखे। तो ये आप लोगों का लेसन था। बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में को करके बताना कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि नए वीडियो सब तक पहुंच सके, ताकि वो लोगों को फ़ायदा हो सके। बेस्ट ऑफ लक।